हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में स्टैटिस्टिक के मीन फाइंड आउट करने के लिए, अगर हमें कोई ग्रुप डेटा गिवन है, एक क्लास इंटरवल्स गिवन है कुछ इस तरीके से, दैट इज दिस वे। अगर आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है उन क्लास इंटरवल्स की, एंड इस तरीके का डेटा हमें गिवन है, तो उसका मीन कैसे निकालना है, तो हमने उस पर बेस्ड 3 फॉर्मूले पढ़े थे। डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम देख रहे थे सबसे पहले, फिर हमने देखा था डायरेक्ट मेथड को सिंप्लीफाई करके हमने 2 और मेथड बनाए थे, अज्यूम मीन मेथड और आपका दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड। उसके थ्रू हमने प्रीवियस लेक्चर में ऐसे डेटा का मीन निकालना सीखा था। देखो, नॉर्मल अगर डेटा आपको मिल रहा है जहां पर आपका सिंपल क्या है, मैंने आपको बताया था, अगर इस तरीके से ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 x4 अप टू n तक है, तो आपसे बोला जाए इसका मीन निकालो इस डेटा का, तो इसका मीन रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से कराता है। x इसके ऊपर बार, सिग्मा आप क्या करते थे, xi, जितनी भी टर्म्स उनको ऐड कर दिए। सिग्मा xi का मतलब है, xi मतलब i की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे रखते जाओगे और बीच में प्लस का साइन, सबको ऐड करते जाओगे। इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा xi का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू ऐसे xn तक आप जाते रहोगे। फिर नीचे क्या करते हैं हम, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से इसको डिवाइड कर देते हैं। ये आपका मीन का फॉर्मूला था जब आपका क्या था, फ्रीक्वेंसी जो आपकी एकदम रॉ फॉर्म में दी गिवन होती थी। ठीक है जी। फिर अगर आपका यहीं पे हम बोल रहे हैं कि x1 2 बार आ रहा है, x2 3 बार आ रहा है, मतलब ये इसकी फ्रीक्वेंसी f1, इसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, x3 की फ्रीक्वेंसी f3 है। इन दैट केस मीन का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था बेटा आपका, इट वाज सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं उन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आप डिवाइड कर दो किसको, सिग्मा fi xi को। ठीक है जी, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी हमने करा था। ठीक है, इस पे बेस्ड, इन दो फॉर्मूले से बेस्ड ना के बराबर क्वेश्चन है इन योर एक्सरसाइज। ठीक है जी, तो आपको फॉर्मूलेस फिलहाल याद रहने चाहिए। अगर ये आपके एमसीक्यूज में आ जाते हैं तो आप इनसे क्वेश्चन कर लें ताकि आराम से। क्लियर हो रही बात। इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे बोलेगा भाई आपका कुछ ऑब्जर्वेशन है 5 8 10 12, यहाँ पर एक्स, आपसे बोलेगा इन सबका मीन कुछ है। ठीक है जी, इन सबका क्या बेटा जी, आपका कुछ मीन है, मान लो कितना मीन आ रहा है, 8 मीन आ रहा है। 8 मीन आ रहा है तो मीन की जगह अब फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स बार इन सबका सम, दैट इज 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 2 5 5 है इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर लोगे, ये बोल रहा है मीन कितना है, 8 है, यहाँ पर 8 रख के सॉल्व कर लेंगे आप लोग, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। एक और चीज आप याद कर सकते हो, लिख सकते हो कि क्या अगर हम क्या करेंगे, वट इफ विल डू, अगर हम ऐड करेंगे किसी नंबर पे कुछ, क्या करेंगे, ऐड करेंगे मतलब पूरे डेटा में, मतलब मैं इस डेटा में क्या कर रहा हूँ, कुछ नंबर ऐड कर दूं, सारी नंबर्स के साथ कुछ नंबर ऐड कर दूं, कोई ए नंबर में ऐड करूं या ए नंबर में सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इन दैट केस मेरा मीन भी उतना ही आगे बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है। अगर मीन मेरा 5 था और मैंने सारी नंबर पे 2 2 ऐड कर दिया तो मेरा मीन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है, उतना ही आप क्या करोगे, एडिशन कर देते हो मीन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज करते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है यार, एक डेटा में गिवन है और आपसे बोलता है क्या डेटा है, नंबर ऑफ प्लांट्स, ये कुछ प्लांट्स है 0 से 2 के बीच में प्लांट्स लगाए जाते हैं एक ही घर में। 2 से 4 प्लांट्स लगा रहे हैं 2 घर, 4 से 6 एक घर लगा रहे हैं, 6 से 8 5, ऐसे ही आपको डेटा दे रहा है। 12 से 14 प्लांट्स केवल 3 घर लगा रहे हैं। तो हमें बोल रहा है मीन बताओ। मीन मतलब आपका एवरेज हम बताना चाह रहे हैं कि घरों में कितने प्लांट्स लगते हैं सर, हम पता करना चाह रहे हैं एवरेज घरों में कितने प्लांट्स लगते हैं सर, तो वो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इस डेटा को आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ प्लांट्स, ये जो 2 बॉक्स आपके सामने हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इनको आप ऐसे वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। पहला काम तो आप ये करते हो, नंबर ऑफ हाउसेस। तो ये जो पहला बॉक्स है आपका, ये जो पहली आपकी रो है, ये पहली रो क्या शो कर रही है आपको, ये कुछ क्लास इंटरवल्स दिखा रही है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है जी, नंबर ऑफ हाउसेस 1 2 1 5 6 2 और 3, ये नंबर ऑफ हाउसेस है। मैंने कहा था जब भी मीन निकालना है तो भाई देखो 3 चीज तो जरूर लिख देनी है, पहले क्लास इंटरवल्स आएंगे, फिर उसके बाद एफ आई आएगा, उनकी फ्रीक्वेंसीज आ जाएगी, फिर उसके बाद आपको एक्स आई तो लिखना ही लिखना है, चाहे आप कोई भी मेथड लगाओ, आप अज्यूम मीन, स्टेप डेविएशन या डायरेक्ट मेथड कोई भी लगाओ, ये करना ही करना है। तो आपने करना है अब सबसे पहले एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, ये जो आपके क्लास इंटरवल्स थे इनके बीच की टर्म, इनके बीच की टर्म होती है। क्लियर हो रही बात। इनके बीच की टर्म है आपकी बेटा, तो और कैसे, उसी बीच की टर्म को हम क्लास मार्क कहते हैं। कैसे निकालते हैं, हम अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। आई टोल्ड यू गाइस, क्लास मार्क जो एक्स आई एक्चुअल में क्लास मार्क है, तो क्लास मार्क क्या होता है बेटा,
अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। बात क्लियर है जी आपको? सो अब आप क्या करोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा जी आपको 0 प्लस 2 अपॉन 2, दैट विल बी 1 हो जाएगा। फिर 2 और 4 के बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। देखो इन सब के बीच में कितने का गैप है, सारे के बीच में 2 का गैप है। इन एग्जाम्पल्स आई टोल्ड यू गाइस, अगर सब में गैप सेम आ रहा है, सबका जो क्लास साइज है सेम है, ठीक है, सबकी क्लास विड्थ सेम है, तो यहाँ पर भी जो यहाँ क्लास विड्थ थी वही इनके बीच में डिफरेंस आएगा। यहाँ 2 का डिफरेंस था तो यहाँ पे 1 2 3, फिर ये ऑड नंबर चलेंगी 5 7 9 11 और 13। क्लियर है बात? अब आप देखो ये नंबर क्या आपको बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है? छोटी छोटी नंबर्स है ना। इफ नंबर्स आर स्मॉल तो हम कौन से मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं? स्ट्रेट अवे डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे जो xi है, यहाँ पर जो हमारे पास xi है, तो here xi and fi are small numbers, so we will use direct method to find mean। ठीक है, मीन निकालने के लिए हम कौन से मेथड का इस्तेमाल कर देंगे बेटा? डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, तो यहां पर आप सिंपली क्या करोगे? fi xi करोगे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था बच्चे आपका मीन का? दैट इज सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है जी। देखो इनिशियली क्वेश्चन में बोला 20 हाउस का सर्वे। कितने हाउस का सर्वे? 20। मतलब ये नंबर ऑफ हाउस कितने होंगे? अगर आप इनको जोड़ोगे तो 20 निकलेगा, तो मतलब जोड़ने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे। वाह, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। 9 11 13 9 11 13। तो आप सिग्मा fi करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा सर। बोला ना 6 5 11 12 13 14 14 3 17 17 3 20। ठीक है, 20 आ गया। अब fi xi ऐसा निकलेगा सर। मल्टीप्लाई करते हैं इसको और इसको। 1 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 5 सॉरी 5 इंटू 1 होगा। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। 3 और क्या था यहाँ पे? 5 7 9। ठीक है, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 विल बी 5 35 56 22 39। इन सबको जोड़ना है सर आपने। किधर किधर? ओ सॉरी 54। ये मैंने जानबूझ के किया था, मैं दे रहा तुम कितने जगह हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए आपको कैलकुलेशन पे थोड़ा सा खासा ध्यान देना कि यहाँ पे छोटी मोटी गलती नहीं करनी। अच्छा, जब भी आप क्रॉस चेक करो, स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन में ये क्रॉस चेक करा जाता है, एक छोटी सी गलती आपका आंसर पूरा का पूरा कर देती है खराब। ठीक है, तो एक बार चेक कर लो कि आपने मल्टीप्लिकेशन सही करे हैं या नहीं करे। एडिशन से पहले एक बार तुरंत से क्रॉस चेक करना है। ठीक है जी। सो अब ऐड करा सर आपने इसको, तो कितना आएगा? 1 तेज 162 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 162 आ जाएगा। अब रख दो यार फॉर्मूले में मीन का फॉर्मूला। 162 अपॉन सिग्मा fi कितना था? 20 था। डिवाइड करा आपने, कितना आ गया? 8.1। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। क्या बता रहा हूँ? ये जो मीन निकल के आएगा 8.1, ये मीन पता है क्या होगा? यही ये 0 से 14 के बीच में होगा ये मीन। अगर आपका मान लो कभी आंसर क्या आ रहा है, ये जो यहाँ पर नंबर था ना, ये जो इंटरवल 0 से स्टार्ट हुए 14 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 0 से 14 के बीच में ही आपका मीन आंसर आएगा। इसके आगे अगर आ रहा है सोच लो, तो मतलब कैलकुलेशन कोई गड़बड़ी करी है आप लोगों ने। क्लियर हो रही बात? तो मीन हमेशा आएगा इन्हीं के बीच में से आएगा। और ज्यादातर आप मान के चलो जो टर्म सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रही है, जैसे बीच में 5 और 6 में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है ना, यहाँ कम कम थे, तो आंसर आप मान के चलो लगभग लगभग यहीं पे आएगा, 6 और 10 के बीच में आएगा। तो ये थोड़ा सा हम थोड़ा सा अंदाजा लगा के काम करते हैं। ठीक है जी, मेरा आंसर यहाँ पे आ सकता है। क्लियर है बात? चलो ऐसे ही करना है अपने कॉपी तो कर लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो, आपसे बोलते हैं कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री। मतलब 50 वर्कर्स है, उनकी डेली वेजेस बता रहा है। तो डेली वेजेस बता रहा है रुपीज में। 500 से 520 12 वर्कर की है, 520 से 540 के बीच में 14 वर्कर कमा रहे हैं, और 580 से 600 ऐसे 10 वर्कर है। आपसे बोल रहा है इनका मीन निकालो। तो मीन जो आएगा बेटा तुम्हारा, आपसे बोल रहा है मीन निकालो, तो मीन किसके बीच में आएगा? 500 से 600 के बीच में आएगा।
अब देखो ज्यादातर नंबर कहाँ पर आपकी आ रही है, 12 14 8 यहीं पे आ रही है, मतलब मीन कहीं यहाँ पर आएगा, इस तरफ को नहीं आएगा, यही ना 500 और 560 के बीच में आना चाहिए। ये हमने एक अंदाजा सा लगा लिया है। क्लियर है? तो चलो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मीन अगर निकालना है तो पहले क्लास इंटरवल्स बनाएंगे। डेली वेजेस वाला जो सेक्शन है वो लिखते हैं। डेली वेजेस क्या है बेटा, 500 से 520, फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका नंबर ऑफ वर्कर्स, फिर आप XI लिखते हो, ये तो आपका FI होगा ही होगा, ठीक है। 500 से 520, 520 से 540। अच्छा, इनके बीच में जो गैप है वो साइज है, क्लास साइज है, आप बोल सकते हो क्लास विड्थ है, वो सेम है बेटा। आप देखोगे अपर लिमिट लोअर लिमिट को माइनस करो, कितना आ रहा है, हमेशा 20 ही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं बेटा जी, 12 14 8 6 10। अब यहाँ पर आप जब XI निकालने जाओगे, 500 और 520 के बीच की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी 510 530। देखो 20 20 का गैप है, तो इसके इनके बीच में भी कितना गैप होगा, 20 20 का गैप हो जाएगा, 530 550 570 और 590। अब मुझे बताओ यार, ये डेटा में जो वैल्यूज हैं XI और FI, हियर XI एंड FI आर लार्ज नंबर, बड़े नंबर है ना, इतने बड़े बड़े नंबर है यार। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हियर XI एंड FI आर लार्ज, सो वी विल यूज स्टेप डेविएशन मेथड। किसका इस्तेमाल करेंगे हम, स्टेप डेविएशन मेथड। देखो आप या तो डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल किया करो या तो स्टेप डेविएशन, अज्यूम मीन को छोड़ो, ठीक है जी। अब बट आना चाहिए अज्यूम मीन मेथड, आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? सो सबसे पहला काम स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, DI निकाल लेते हैं। तो DI निकालने के लिए काम क्या करेंगे आप स्ट्रेट अवे UI पे भी जा सकते हैं, बट कैलकुलेशन गलती ना हो, थोड़ा सा बचने के लिए अपने तरफ सेफर साइड चलेंगे, तो DI निकालेंगे। DI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनमें से किसी एक टर्म को क्या मान लेंगे, A, और मोस्टली जो बीच की टर्म होती है उसे मानते हैं। तो बीच की टर्म क्या है बच्चे, आपका यहाँ पे 550 है, तो आपने इसको A मान लिया। फिर आप इसको A मानने के बाद क्या करते हो, आप XI में से A माइनस कर देते हो बच्चे, ठीक है। आपने XI में से A माइनस कर दिया, तो जी क्या होगा, 510 में से 550 कितना हो जाएगा, माइनस का 40, फिर इससे माइनस करेंगे माइनस का 20, 0 प्लस का 20 और प्लस का 40 आ जाएगा, ठीक है जी। मैंने कहा था देखो, इससे इसको खुद को माइनस करोगे, A से A को, तो 0 आएगा। इससे ऊपर की टर्म नेगेटिव आती, नीचे की टर्म पॉजिटिव आती है, बिकॉज इससे ऊपर की टर्म क्या होती है, बड़ी होती है ना XI, और इसके नीचे क्या होता है, छोटा होता है। तो सॉरी, इसके नीचे बड़ी टर्म से इसके ऊपर छोटी है, तो छोटी से बड़ी टर्म नेगेटिव हो जाएगी और यहाँ पे पॉजिटिव। जैसे 40 20 का गैप आ रहा है, वैसे ही सेम यहाँ से 20 40 से नीचे 20 40 सेम चलेगा। अगर यहाँ पर गैपिंग सेम है तभी DI ऐसा चलता है, ठीक है। फिर आते बेटा आपका DI निकाल लिया, अब HI निकालते, सॉरी UI निकालते, क्या निकालते हैं अपन लोग, UI किसके बराबर होता है, DI अपॉन H। अब H किसे लिया जाता है, H लिया जाता है जो आपका कॉमन फैक्टर होता है इन सबका, मोस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF आप बोल सकते हो, या फिर सबको डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है जी। एग्जाम्पल में मैंने बोला था, अगर मान लो यहाँ पर ये नंबर होता 15, तब भी मैं क्या लेता, अपना H 20 लेता, बिकॉज ज्यादातर नंबर को कौन डिवाइड कर रहा है, आपका 20 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। वो नंबर जो ज्यादातर नंबर को डिवाइड कर रहा है वो आप लेते हो। तो H यहाँ पर आपने क्या ले लेना है सर, 20, H आपने 20 ले लिया सर। यहाँ पे H 20 लोगे तो 20 से अब आप सारे नंबर्स को डिवाइड करो, इसको करो कितना आएगा, माइनस का 2, DI है ना, -40 अपॉन H 20 लिया आपने, 20 से डिवाइड करा, फिर -20 को 20 से डिवाइड करोगे, -1 0 1 और 2। अब इसके बाद काम क्या होता है, हम निकालते हैं FI UI। देखो कैलकुलेशन कितनी सिंपल होने वाली है अब हमारी, मल्टीप्लाई करना है आपने। ये है आपका बेटा FI, ये FI है, 12 से -2 को माइनस का 24, ठीक है, 14 से -1 माइनस का 14, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 से 6 हो जाएगा, 2 से 10 को मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाएगा बेटा। अब इसके बाद आप क्या करते हो, सिग्मा FI UI निकालते हो, इन सबको ऐड कर देते हो। 20 और से कितना होता है, 26, 24 में से माइनस करोगे तो प्लस का 2, 12, 14 में से 2 गया, कितना बचेगा आपका, माइनस का 12 बच जाएगा। देन इसके बाद आपने फॉर्मूला लगा देना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो मीन के फॉर्मूले याद होने चाहिए तीनों। डायरेक्ट मेथड अभी अभी बताया था, अज्यूम मीन मेथड बताया। तो अज्यूम मीन में क्या होता है, अज्यूम मीन मेथड में होता है आपका, अज्यूम मीन जो मेथड होता है इसमें आपका होता है A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, ये फॉर्मूला होता है। बट अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड की बात करें, इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड
इसमें मीन का फॉर्मूला होता है बेटा आपका अज्यूम मीन प्लस हाइट या क्लास साइज जो हमने लिया है h सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI। ए कितना माना था बेटा 550, ए था आपका बच्चे कितना 550, h है आपका 20, सिग्मा FI/UI निकला माइनस का 12, सिग्मा FI निकाला नहीं है, निकाल लेते हैं। तो सिग्मा FI कैसे निकलेगा जी, आप सारे वर्कर्स जितने टोटल बोल रहा है 50 है वर्कर, कितने यार 50 वर्कर बोल तो रहा है, ऐड कर लो 50 ही आना है, 8 से 14 14 14 28 28 और 12 40 40 प्लस 10 50 आ रहा है, तो 50 ही आएगा बच्चे, 50 रखा आपने, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका। एंड अब थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे या फिर यहीं पे कर लो, चलो 24 को आपने अगर 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 4.8 आ जाएगा। अब माइनस कर लो 550 से 4.8 को तो कितना आ जाएगा 4.2, ठीक है। तो ये क्या आ गया रुपीज में आंसर, किस में आंसर रहेगा आपका रुपीज में रहेगा आंसर। ये बोला ना वेजेस बताने, तो आपकी ना यूनिट्स भी आ जाती है कभी कभी, आपसे बोलेगा मीन बताओ और किसी बच्चों का मास बता रहे हो, ठीक है, वहां पर आप केजी में, तो आंसर किस में आएगा आपका मीन केजी में आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा रुपीज इतना 545.20 हर वर्कर को मिल रहे हैं। तो देखो मैंने आपसे क्या बोला था, आंसर कहीं आपका इसके बीच में लाई करेगा, तो कहाँ लाई कर रहा है आपका 545 इसी के बीच में लाई कर रहा है, इन इंटरवल्स के बीच में। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो चलो पॉज करके कॉपी कर लेंगे यार इसको। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू कैन मेक ए स्टार ऑन दिस, ठीक है, बिकॉज अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था आपका, ना एग्जाम्पल्स में आया ना अभी तक एक्सरसाइज में आया था। यहाँ पर आप देखोगे आपको इस डेटा का ना मीन गिवन है, इस डेटा का मीन गिवन है आपको, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, दैट इज दिस फ्रीक्वेंसी यू हैव टू फाइंड आउट। आपको ये बताना है 19 से लेकर 21 जिन बच्चों को मिल रहा है डेली पॉकेट अलाउंस वो कितने हैं सर, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपको क्या गिवन है, मीन गिवन है बेटा, मीन कितना गिवन है 18 है, मीन आपको गिवन है आपके डेटा का दैट इज 18। अब एक बार ये जो हमारे पास डेटा है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो क्लास इंटरवल्स हैं इनको वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं, तो डेली पॉकेट अलाउंस लिख लेंगे आप लोग। दूसरी आपका कॉलम बनेगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन का, फिर क्या बनता है आपका बेटा XI। ये चीज तो आपने हर क्वेश्चन में करना ही करना है। तो क्या डेली पॉकेट अलाउंस 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, सबके बीच में कितने का गैप आ रहा है 2 का, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। फ्रीक्वेंसीज क्या है बच्चे इनके सामने, FI 7, 6, 9, 13, F 5 और 4, ठीक है। XI कैसे निकलेगा, जो ये क्लास इंटरवल्स हैं इनके बीच की वैल्यू, मिड वैल्यू, क्लास मार्क्स जिसको हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, 13 + 11 कितना हुआ 24, नहीं हाँ 24 ही हुआ, तो 11 और 13 के बीच की वैल्यू आएगी 12। तो सबके बीच में 2 का गैप है, तो आगे भी 2 का गैप चलेगा, तो 12, 14, 16, 18, कितना 13 होगा ना, 18, 20, 22 और 24, ठीक है। XI थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ऐसा करते हैं हम यहाँ पर कौन से मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं, आपका अज्यूम मीन मेथड का, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अगर आप डायरेक्ट मेथड से भी जाना चाहते हो चले जाओ, बट मुझे मल्टीप्लाई करना अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन शॉर्ट कर लेते हैं, हम जाते हैं आपका अज्यूम स्टेप डिविजन मेथड पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यार, और आप यहाँ पे ना डायरेक्टली, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, चलो DI निकाल लेता हूँ, DI निकाल लो। DI क्या निकलेगा आपका, DI कैसे निकलता है, आप किसी एक को A मान लो, इसको मैंने क्या मान लिया बेटा A मान लिया, ठीक है। तो DI क्या हो जाएगा जी आपका XI माइनस A, तो 18 में से 12 क्या कितना बचा, -6, -4, -2, 0, 2, 4 और 6,
फिर उसके बाद हम यू आई निकालते हैं। यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन एच। एच यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 2। एच कितना ले लिया बेटा मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, तो हो जाएगा -3 -2 -1 0। वैसे अज्यूमिंग मेथड से भी कर ही सकते थे आप इसको, बट अब बढ़ गए तो बढ़ गए। फिर आप क्या करेंगे, एफ आई यू आई निकालेंगे। एफ आई यू आई निकाल लेंगे बच्चे। एफ आई यू आई कैसे निकलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो -21 -12 -9 0 1 into f will be f, 2 into 5 10, 3 into 4 12। इन सबको आपने जोड़ लेना है, तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो जाएगा सर ये। अब देखो एडिशन कैसे होगा, पहले मैं ऐसा करता हूँ, सिग्मा एफ आई आपको जोड़ के दिखाता हूँ, इनको जोड़ देता हूँ। सिग्मा एफ आई, इन सबको जोड़ोगे तो कैसे होगा, ये होगा 7 + 6 13, ठीक है। 13 और 13 हो जाएगा कितना आपका 26, 26 और 9 हो जाएगा 35, 40 बचेगा कितना आपको 44, बट एफ थोड़ा ऐड हो पाएगा, इसको आप लिखोगे 44 + एफ करके छोड़ दोगे। ऐसे बात समझ में आ रही है। कुछ बच्चे 44 इंटू एफ कर देते हैं। भैया आप क्या करो, पहले नंबर्स को ऐड कर लो, फिर बाद में वेरिएबल एफ बचा प्लस एफ करके छोड़ दो, जितनी नंबर ऐड हो रही है ऐड कर लिया आपने। अब यहाँ पर आओ बच्चे, आप लोग इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ 10 और 12 कितना हो 22 हो गया ना, तो 22 यहाँ से माइनस करोगे तो प्लस का 1 होगा, इससे उड़ाओगे तो 8, 20 आएगा माइनस का, कितना आएगा माइनस का 20 आएगा प्लस एफ, ये हो जाएगा माइनस का 20 प्लस एफ, या एफ -20 आप बोल सकते हो। ये आपका सिग्मा एफ आई यू आई। अब आपके पास फॉर्मूला है प्यारा सा, मीन का फॉर्मूला क्या था, बाई स्टेप डिविजन मेथड, ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो बेटा अज्यूम मीन किसको माना था आपने 18 को, हाइट आपकी 2 है। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है बेटा आपका माइनस का 20 प्लस एफ है। सिग्मा एफ आई कितना है 44 प्लस एफ है। मीन आपको गिवन है, मीन कितना है बच्चा आपका 18, मीन 18 गिवन है, तो मीन की जगह आपने 18 लिख दिया यार। यहां पर भी 18 है, प्लस 2 से आपने मल्टीप्लाई करा इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस का 40 प्लस 2f अपॉन, वैसे मल्टीप्लाई मत ही करो चलेगा, प्लस का 2 इंटू माइनस का 20 प्लस एफ अपॉन 44 प्लस एफ। बेटा 18 से 18 का कितना बचेगा 0, ये 18 माइनस 18 0 हो जाएगा ना, 18 इधर जाएगा, 18 माइनस 18 0 हो जाएगा। फिर 2 इंटू माइनस का 20 प्लस एफ अपॉन 44 प्लस एफ। ये डिवीजन में था, इधर जाएगा 0, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा 0, तो 0 बराबर -20 प्लस एफ, तो एफ कितना आ गया आपका 20 आ गया। क्लियर है बात, चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बोल रहे हैं हमें यहाँ पे 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज एज फॉलोज। तो कुछ महिलाओं को हॉस्पिटल में डॉक्टर ने अगर आपका एग्जामिन करा और उनकी हार्ट बीट देखी गई कि 65 से 68 उनकी हार्ट बीट थी पर मिनट, 2 वुमेन्स की, ऐसे डेटा आपको दिया गया हुआ है। तो आपसे बोल रहा है मीन ऑफ जो वुमेन्स हैं उनकी मीन हम पूछ रहे हैं हार्ट बीट कितनी होगी, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 65 से 86 के बीच में आएगा। और आप देखो ज्यादा जहां नंबर्स लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं, तो मतलब आंसर क्या होगा 71 से 83 के बीच में कुछ आना चाहिए आपका मीन। ये तो हमने ऐसे अंदाजा लगा दिया, अब निकालते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है जी। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम अपन लोग क्या करते हैं बच्चे, आपका ये बनाएंगे आपका इस बॉक्स को, लिखोगे आप नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ठीक है। फिर उसके बाद क्या है नंबर ऑफ वुमेन, ये होता है बेटा आपका एफ आई। फिर उसके बाद हम क्या बनाते हैं आपका एक्स आई, ठीक है। इतना तो करना ही करना है। तो उसका चेक करेंगे कौन सा मेथड लगाएंगे। अब ये है बेटा 65 से 68 के बीच में, फिर 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, कितने का गैप दिख रहा है आपको 3-3 का गैप दिख रहा हो, कितने का गैप दिख रहा है आपको 3-3 का गैप दिख रहा है, ठीक है।
65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, इस तरीके से सब में आपको 3-3 का गैप दिख रहा है। फिर नंबर ऑफ वुमेन कितनी है बेटा, 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। ठीक है, नाउ xi इन दोनों के बीच की वैल्यू 65 प्लस 68 करके आप किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, इट विल कम इन डेसिमल में आएगा। किस में आएगा आपका, कितना आ रहा है, 66.5। ऐसे इन दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से, कितना आएगा। अब आप देखो यार, यहाँ 3-3 का गैप था, तो इनमें भी तो 3 का गैप है, तो ये भी सब क्या चलेंगे 3-3 के गैप में। ऐसा नहीं कि आपको सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, पहले को ऐड 2, पहले क्लास मार्क निकाला, फिर आपने देखा यार इन सब की जो क्लास विड्थ है, इन सब की क्लास विड्थ क्या है, सेम है, सब में 3-3 का डिफरेंस है, तो होगा क्या, इन सब में भी ये जो नंबर्स आ रही है, इन सब में भी कितने का जो एक्सरसाइज होंगे, कितने का डिफरेंस होगा, 3 का। तो आपने स्ट्रेट अवे 3-3 ऐड करना है, ऐसा नहीं सबको 2 से ऐड करके, मतलब सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हो। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 69.5, 3 ऐड करो, इसमें कितना हो जाएगा, 72.5, फिर ऐड करेंगे 75.5, 78.5, 81.5 और आपका 84.5। ठीक है, अब बच्चे हम क्या करते हैं, इसी xi में से किसी एक को, बिकॉज यहाँ नंबर्स आपकी थोड़ी बड़ी हैं और डेसिमल में अलग से हैं, तो हम इनमें से किसी एक xi को क्या मान लेंगे, आपका a मान लेंगे। हम यहाँ पर आपका स्टेप डिविजन मेथड लगाने वाले हैं, तो हमने किसी एक को a मान लिया, किसी एक को मिड वैल्यू को मान लेते हैं, यहाँ से 3, यहाँ से भी 3, इसको मान लेते हैं सर। हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया, a कंसिडर कर लिया जो बीच की वैल्यू है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चे आप लोग क्या निकालना है, यहाँ पे di निकाल लीजिए। di क्या होता है जी, xi माइनस a। तो 75.5 में से 66.5 क्या, कितना बचेगा बताइए, माइनस का 9, माइनस का 0, 3, 6 और 9। देखो अगर 3-3 का गैप है तो 3 के मल्टीपल्स ही बनेंगे। जैसे आप देखेंगे ना, यहाँ पर कितने का गैप था बेटा, 2-2 का गैप था, तो क्या बन रहे थे आपके जो DIs हैं, किसके मल्टीपल्स थे, 2 के मल्टीपल्स थे। फिर ऐसे ही हम देखें यहाँ पे 20-20 का गैप था, तो क्या था, किसके मल्टीपल बन रहे थे, 20 के ही मल्टीपल बन रहे थे। ठीक है जी, वैसे ही यहाँ पर 3 का गैप है, तो 3 के मल्टीपल्स बन रहे हैं आपका। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ui निकाल लोगे। ui कैसे निकलेगा, di अपॉन h, और सब किसके मल्टीपल है यहाँ पे, 3 के, तो आप h क्या ले लोगे बेटा, 3, तो 3 से डिवाइड करो, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है, हम क्या करते हैं, fi ui, frequency 2 into -3 will be -6, 4 into -2 -8, 3 into -1 -3, 0 into something will be 0, फिर 7 into 1 7 हो जाएगा, 4 into 2 8 हो जाएगा, 2 into 3 6 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर आपका सिग्मा fi ui करते हैं, यहाँ पे करते हैं, जगह नहीं है तो थोड़ा मैं इस साइड को कर रहा हूँ, इन सबको आपने ऐड कर लेना है। 8 और 6 ऊपर है, 8 और 6 ऊपर है, कैंसिल हो गया सीधा। 7 में से 3 का आंसर कितना आ रहा है आपका, स्ट्रेट अवे सिग्मा fi ui आ रहा है आपका 4 आ रहा है। ठीक है, देखो माइनस करने का तरीका मैं कैसे माइनस करता हूँ, मैं देखता हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव, 8 और 6 पॉजिटिव, 8 और 6 नेगेटिव, उड़ा दो, 0 कर दो, बचा क्या, -3 और 7, 7 में से 3 का 4। ठीक है जी, अब आपका मीन का फॉर्मूला x मीन हो जाएगा x बार बराबर a प्लस h इंटू सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। ध्यान देना है ब्रैकेट के अंदर ऐसा। ठीक है, अज्यूम मीन किसको माना था तुमने, 75.5 को। हाइट कितनी है बच्चे आपकी, 3 है। सिग्मा fi ui आया आपका 4, सिग्मा fi आपको फाइंड आउट करना है। 30 वुमेन्स है, कितनी वुमेन्स का डेटा था, 30 वुमेन का, तो सिग्मा fi कितना होगा आपका 30, ऐड करके देख लेंगे उतना ही आ रहा होगा, तो 30 यहाँ रखा आपने सर, इसे कैंसिल करा, हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0.4, तो मीन कितना हो जाएगा 75.5 प्लस 0.4, इट विल बी 75.9 हार्ट बीट पर मिनट। मतलब आप देखोगे जो आंसर आया कहाँ पे लाई कर रहा है, मैंने कहा था ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा, तो यहीं पे लाई कर रहा है सर, यहाँ पे आपका। ठीक है, बात समझ में आती है। चलो फिर पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे यहाँ पे अगेन
इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज, भैया आम बेच रहे हैं. These box contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number. मतलब बॉक्सेस जो बॉक्स में आम बेच रहे हैं अलग अलग डब्बों में नंबर ऑफ मैंगोज के आपके अलग अलग हैं, आम अलग अलग हैं. 15 ऐसे डब्बे जिनमें 50 से 52 के बीच में मैंगोज, 110 ऐसे जिनके बीच में इतने हैं, 135 ऐसे बॉक्स हैं जिनमें 56 से 58 मैंगोज भरे हुए हैं. ठीक है, तो आपको इसी डेटा का क्या निकालना है, मीन निकालना है. तो आप देखोगे ना यहाँ ये जो डेटा है बेटा आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है. 52 है, फिर उसके बाद क्या आ गया 53, 55 का 56 आ गया, ऐसे देखने को मिल रहा है आपको. तो बट मैंगोज अब आपके आधे तो कोई डालेगा नहीं काट के, तो चलेगा भैया यहाँ पर. तो यहाँ पर आप इस डेटा को, ये डिसकॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, इन क्लास इंटरवल्स को आप यही रहने दो और मीन निकाल लोगे आराम से. जो मेथड आप अपना रहे हो उसी को आप अपनाते हो आगे चलेंगे. क्लियर है? सो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इंटरवल्स नंबर ऑफ मैंगोज लिखेंगे 50 से 52, 52 से सॉरी 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64. Then number of boxes 15, 110, 135, 115, 25. ये तो क्या था आपका FI है. क्या बेटा ये आपका FI है. इसके बाद क्या निकालते हैं अपन लोग, XI. इतना तो हर क्वेश्चन में, मीन निकालने वाले क्वेश्चन में करना ही करना है सर आपने. ठीक है, तो 50 से 52 के बीच का क्या आ जाएगा 51, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा 54. अब आप देखो ना 50, 52, 50, 51, 52, तो दोनों के तीनों के बीच में 50, 51, 52, बीच में कौन सी नंबर आ रही है 51. ये तो आराम से आ जाएगा. या फिर ऐड करके 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 51, 54, फिर यहाँ पर 57, यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इन दोनों के बीच में 63. अब क्या करेंगे बेटा, आप लोग क्या निकाल लोगे DI. तो DI कैसे निकलेगा, XI माइनस A. तो A आपने 57 को मान लिया सर, बीच वाली टर्म यही है. तो 51 में से 57 माइनस का 6, माइनस कितना 3, 0, 3 और 6. ठीक है, अब आप देखो सब किसके मल्टीपल दिख रहे हैं आपको, 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं. सब किसके मल्टीपल हैं यहाँ पे. इनिशियली हम जब एग्जाम्पल कर रहे थे तो हम वहाँ क्लास साइज देखते थे, अगर सबके बीच में गैप बराबर आ रहा है, कॉन्टिन्यूस इंटरवल्स था, तो हम वही H लेते थे. यहाँ पर आप देखोगे 2-2 का आ रहा है, कितने का गैप आ रहा है 2-2 का आ रहा है. तो यहाँ पर आप H2 नहीं देखोगे, आप देखोगे DI में कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है आपको 3 दिख रहा है. तो आप यहाँ पर H क्या ले लोगे बेटा 3 ले लोगे. तो UI हो जाएगा आपका DI अपॉन H, जहाँ पर H हो जाएगा आपका 3. तो 3 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा -2, -1, 0, 1 और 2. अब आपका क्या काम होगा भैया FI इंटू UI करना. ठीक है जी, तो ये FI है बेटा जी आपका, ये UI है. माइनस का 30, माइनस का 110, ये तो 0 हो जाएगा. फिर 1 से 115 और 2 से 25, तो कितना हो जाएगा 50. तो आपको करना है सिग्मा FI UI. तो जी कितना हो जाएगा ये तो हो जाएगा माइनस का 140, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का प्लस का 165. तो 6 में से 4 गया 25 आ रहा है, 25 आ गया आपका सिग्मा FI UI. तो मीन का फॉर्मूला क्या था, अज्यूम मीन A प्लस H इंटू ब्रैकेट में सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI. कितने मैंगोज का बेटा बॉक्सेस, कितने मैंगोज की बात करी है बताया इसने, नहीं बताया. आपको निकालना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा. नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं आपको सिग्मा FI निकालना पड़ेगा. यहाँ पे सिग्मा FI जोड़ेंगे सर इन सबको, तो ये कितना आ रहा है आपका 5 + 5, 5 + 5 20, 0, 2 कैरी, 2 1 3 4 3 7 8 2 10 0 1 कैरी 2 3 4 400, 400 आ रहा है सिग्मा FI. ठीक है, 400 बॉक्सेस हैं आपके पास. ए कितना है बेटा, ए लिया था आपने 57, हाइट है आपकी कितनी 3, ये आया 25, और सिग्मा FI कितना है आपका 400. वाह, तो 25 से काटोगे इसको कितना आ जाएगा 57 + 3 अपॉन 1 50, 250,
18 या 16, 25 25 25 कितना बचा, 40 15 100 150, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। 3 को 16 से डिवाइड करेंगे और 57 ऐड कर देंगे यार उसमें, कितना आएगा 0.1 कर ही लेते हैं यार। हाँ 87 5 नहीं आगे, इतना ही आंसर है, ये है या 0.57.1875 है, चेक करेंगे। वन 9 है, राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है सर, राउंड ऑफ कर लिया, ऐसे कर लिया 57.19। ये एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज रहेंगे आपके एक पर्टिकुलर बॉक्स में। हमने कहा था यहाँ पे मीन किसके बीच में आना चाहिए, इन दोनों इन वैल्यूज के बीच में आना चाहिए, आ रहा है सर, ठीक है। तो चलो पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। अगला सवाल है सर, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन लोकेलिटी। आपसे बोल रहा है कितना पैसा खर्च होता है, 25 घरों के बारे में डेटा दे रहा है। भाई 4 घर ऐसे जिनमें 100 से 150 का खर्चा आता है एक खाने में, 12 ऐसे इनमें 200 से 250 का आता है, ऐसे करके आपको डेटा दे रहा है। आपसे बोल रहा है मीन बताओ, एवरेज कितना खर्चा आता होगा। आपसे ना हर क्वेश्चन बोल रहा है बताओ क्या मेथड आप इस्तेमाल करोगे। भाई लिखो जब XIFI ज्यादा बड़े हैं तो आप बताओगे कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे हम, स्टेप डेविएशन या फिर आपका हाँ अज्यूम मीन मेथड, और अदरवाइज अगर आपका डेटा छोटे है तो आप डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये तो मैं आपको बता चुका हूं सर, ठीक है। सो डेली एक्सपेंडिचर मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 बॉक्स तो बनाने ही बनाने। तो आप समझ गए ना काम सबसे पहले क्या करना है, अगर मीन निकालना है ये इस तरीके से क्लास इंटरवल्स गिवन है तो 3 बॉक्स बनेंगे। पहले ये बनेगा, फिर आपका फ्रीक्वेंसीज का बनेगा, नंबर ऑफ हाउस होल्ड, यहाँ तो केस इस केस में है हाउस होल्ड, ये FI हो गया। फिर उसके बाद किसका बनेगा बेटा आपका XI का। इतना तो काम आपने हर क्वेश्चन में मीन वाले में करना ही करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, ठीक है। नंबर ऑफ हाउस होल्ड 4 5 12 2 2। आगे बेटा XI कैसे निकलेगा, इनके बीच की वैल्यू 100 और 150 के बीच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125। इन सब में कितने कितने का गैप है, 50-50 का गैप है सब में, देखो ना इक्वल गैप है ना 50-50 का। तो इसका मतलब जो यहाँ पर आपके XI जाएंगे इन सब में भी बराबर गैप होगा। तो 125 है मतलब इतने का ही 50 का ही गैप होगा। 125 में 50 ऐड करोगे 175, फिर आप ऐड करोगे इसमें 50 कितना हो जाएगा 225, 275, 325। बात समझ में आती है सर। अब इसके बाद ये तो वैल्यूज बहुत बड़ी हैं तो इनमें से किसी एक को हम क्या ले लेंगे, ए बीच वाली वैल्यू को ए लेना। यहाँ पे 2 छूटे, नीचे भी 2 छूटे, बीच की वैल्यू निकली है। फिर आप क्या करोगे, आप निकालते हो क्या, अब यार यहाँ पे मैं डायरेक्ट थोड़ा सा जाता हूँ, हम सीधा UI पे आते हैं। UI क्या होगा XI माइनस A अपॉन H। आप H क्या लेने वाले हो यहाँ पे 50 ले लेना। कितना ले लेना 50 ले लेना। क्यों, इन सबके बीच में कितने का गैप आ रहा है 50-50 का गैप आ रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने 50 लिया। आप लोगों को अगर इसमें मजा नहीं आया आप DI निकालना, फिर आराम से UI निकालना, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं DI अपॉन H होता है, मैं सीधा वही लिख दे रहा हूँ UI। तो XI अपॉन A, ध्यान सुनना यहाँ पे, XI माइनस A, सॉरी XI माइनस A, 125 में से 225 गया, कितना बचा 100, कितना बचेगा 100, माइनस का 100 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 100, उसे 50 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा माइनस का 2। फिर इसमें से इसको माइनस करोगे कितना बचेगा आपका 50, 50 माइनस का 50, माइनस के 50 को 50 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा माइनस का 1 0। यार अगर ऐसा आ रहा है तो यहीं पे ये 1 और 2 आ जाता था ऐसा, आप चेक भी कर सकते हो। आप इससे इसको माइनस करो 50 आएगा, 50/50 1, भैया आप एच से डिवाइड करो, आप सीधा UI निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो अब आपका क्या हो जाएगा FI इंटू UI। ऐसे भी कर सकते हो, मार्क्स कटेंगे नहीं आपके। आप बोलो सर DI निकाल के फिर UI निकालें, आपको मतलब है UI से, UI आपने निकाल दिया, XI माइनस A अपॉन H होता है, ठीक है जी।
ये आप कर सकते हैं क्वेश्चन में, धीरे धीरे आप 4-5 क्वेश्चन में करोगे आपकी आदत बन जाएगी फिर, ठीक है। अदरवाइज आपसे गलती हो रही है तो आप पहले डी निकालो, फिर आराम से यूआई निकालो, जैसा अभी तक करते आ रहे थे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू -2 विल बी माइनस का 8 माइनस का 5 0 2 4, 4 2 6, 8 में से उड़ा दो, कितना बचेगा? माइनस का 2 -5 -7 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया? माइनस का 7। मीन का प्यारा सा फॉर्मूला ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो बेटा ए किसको माना था? 225, एच क्या है आपका? 50, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया? -7। सिग्मा एफ आई कितना है? कितने डब्बे कितने हैं? 25 हाउस होल्ड है, तो सिग्मा एफ आई 25, तो 25 रखा है यहाँ पे, तो काटा कितना हो गया? 2 14 माइनस का 14 कितना हो जाएगा? 2 1 1। ये आपका क्या है बेटा? इतना एवरेज खर्चा आएगा खाने का, 211, ठीक है। लाई यही करना था, 4 5 12 बड़ी नंबर इधर है, यहाँ छोटी नंबर है, तो आपका मीन कहीं यहीं पे आएगा, इन्हीं के बीच में। वैसे यहाँ पे आता तो आ गया सर आपका 211, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अभी हमें ऑलरेडी दे रखा है यहीं पे ही, तो हम इसी पे कर लेते हैं। वर्टिकली दे दिया ना डेटा, तो हम इसी पे काम कर लेते हैं यार, हम अलग से क्यों बनाए थे, ठीक है। ये मुझे क्या दे रहा है आपका? एफ आई दे दिया इसने। अब इसके बाद मैं क्या निकालूंगा? एक्स आई निकाल लूंगा सर। हमें डेटा में गिवन क्या है? फाइंड अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द ईयर। हमारे ईयर में SO2 की कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहा है। कितनी है सर आपका? और 30 लोकेलिटीज को इसने क्या करा? 30 लोकेलिटीज को इसने क्या करा है? आपका डेटा का सर्वे करा। 30 लोकेलिटीज में गया, वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की इसने क्या देखा? कंसंट्रेशन देखी, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब पर मिलियन कितने पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी। तो आपका 4 ऐसी जगह थी लोकेलिटी जहां पर ppm मतलब SO2 का जो आपका कंसंट्रेशन कितना मिल रहा है? 0.0 से 0.04, ठीक है। क्लियर है बात? फिर ऐसे ही आपका 9 लोकेलिटी में इतना मिल रहा है, 2 में, 4 में, 2 में, इन सब में। आपसे बोलता है मीन कितना होगा SO2 का कंसंट्रेशन एयर में, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है, एफ आई गिवन है, आप एक्स आई निकालो। क्या निकालोगे अपना? एक्स आई। ये 3 आपके कॉलम तो बनने ही बनने। एक्स आई कैसे निकलेगा? इसके बीच की वैल्यू ध्यान से देखना यहाँ पर इन सबके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 0.04 का, 4 का नहीं आ रहा। कितने का आ रहा है बेटा? 0.04 का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बीच की वैल्यू क्या आएगी? 0.00 और 0.04 की वैल्यू 0.02। आप दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.02 ही तो आएगा, तो 0.02 आ गया। अब सब में कितने कितने का गैप है? 4 का, सॉरी नॉट 4 का, 0.04 का। तो आप 0.04 यहाँ पर ऐड करते रहो तो हो जाएगा 0.06, या फिर आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो, 0.06 ही आएगा। फिर आप क्या करोगे? इसमें फिर से 0.10, फिर 0.14, 0.18, 0.22, ये आ गया बेटा। आपने 0.04 सब में ऐड करते जा रहे हो, या अदरवाइज इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करते रहो तो भी यही आएगा आंसर। ये आपने एक्स आई निकाल लिया, ठीक है जी। अब ये डेसिमल का खेल है, थोड़ा सा इसको हटाते हैं। कैसे? मतलब आप ऐसा करो, इसको क्या मान लो? ए मान लो। इसको क्या मान लीजिए आप? ए, ठीक है जी। तो डायरेक्ट मेथड से करना चाह रहा हूं, डायरेक्ट मेथड से कर दो यार, मर्जी आपकी। हाँ आपकी मर्जी, आपको इससे मन कर रहा है, इससे बोलो तो ना किससे करना है, पूछा इसने। फाइंड द मीन, मीन निकालने को बोल रहा है, ठीक है। डायरेक्ट से करना है। चलो डायरेक्ट से कर देते हैं फिर, बड़ी देर से मेथड चल रहे हैं तो हम डायरेक्ट से कर दे रहे हैं। तो ये हो गया सर आपका एफ आई एक्स आई निकालते हैं स्टेट। एफ आई एक्स आई क्या? 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0.08, 9 से इसको करोगे 0.54, 0.90। तो ए वे कुछ मत मानना है यहाँ पर, यहाँ ए नहीं मानना, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। 0.28, 0.72, 0.44। क्या करेंगे? सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सबको जोड़ देंगे सर।
सिग्मा एफ आई एक्स आई, जोड़ते हैं सर, 8 4 12, 12 और 8 20, 20 26 6, 2 5 2 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 और 7 25, 25 और 4 29, तो 2.96 आ गया। तो हमारा मीन क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा, डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करें, एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कितने घरों का डेटा है रे बालक, 30 घरों का डेटा है बोल रहा है, तो जोड़ लो, 30 ही है बोल रहा है, 30 लोकेलिटीज है, ठीक है, घर नहीं लोकेलिटीज है सॉरी। तो हो जाएगा 2.96 अपॉन 30, ओके। तो 3 से अगर डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी, और नीचे 0 भी था पहले, तो चलो ऐसा करते हैं 10 छोड़ो यहाँ पे, आपने 3 से डिवाइड करा है, 0.927, ठीक है, 26 होगा ना, फिर 8 होगा ना बेटा, 9 क्यों हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा आपका, कितना छूटा, 28 420, कितना हो जाएगा 6, फिर तो चलता ही रहेगा 6 6 6 6, ये लगाओगे कितना हो जाएगा, ये 10 है ना, फिर से क्या हो जाएगा 0.098666 या 0.987, आंसर क्या 0.099 कर रखा है, अच्छा, और भयंकर राउंड ऑफ कर रखा है, और इसको आप कर लो 0.099, इतना आपका क्या है पीपीएम है SO2 का एवरेज, ठीक है, सारी लोकेलिटीज का जब हमने निकाला मीन। क्लियर है बात, कॉपी कर लेंगे चलो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। कितने क्वेश्चन है इसके बाद, एक और है, अच्छा 9 क्वेश्चन है ना इसमें। आपसे बोल रहा है, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास फॉर अ होल टर्म, पूरे टर्म में ना 40 बच्चों का डेटा कितना वो एब्सेंट हुए, था मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट, आपको मीन निकालना है, नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। ये 0 से 6 दिन 11 बच्चे एब्सेंट रहे, 10 से 14 दिन के बीच में 7 बच्चे एब्सेंट रहे, 28 से 38 के बीच में 3, तो ये आपको ऐसा डेटा दे रहा है। आपसे बोल रहा है मीन बच्चे मतलब एवरेज बच्चा कितने दिन एब्सेंट रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इस हॉरिजॉन्टल जो हमें गिवन है बॉक्सेस, इसको हम क्या करेंगे, इंटर क्लास इंटरवल्स को ऐसे वर्टिकल ले आएंगे, नंबर ऑफ डेज का एक कॉलम बनेगा, फिर दूसरा बनेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट बोले तो यही आपकी क्या होती है फ्रीक्वेंसी एफ आई, फिर आपका किसका एक बॉक्स बनेगा एक्स आई का, ठीक है। ये काम तो करना ही करना है हर क्वेश्चन में। तो बेटा 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, यहाँ पर आप देखोगे जो गैप है वो इवन नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अलग हो रहा है, सेम नहीं आ रहा, यहाँ 6 का था, फिर 4 का, फिर कितना 4 का, फिर कितने का है 6 का, फिर कितने का 8 का, फिर कितने का 10 का, अलग अलग होता जा रहा है, ठीक है जी, इस चीज का ध्यान देना है। तो इसलिए एक्सरसाइज के बीच में कॉमन चीज नहीं मिलेगी कि सीधा सीधा ऐड करने लगे, अब निकालना पड़ेगा आपको। 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। इससे पहले क्या कर रहे थे हम लोग, एक्सरसाइज एक का निकालते थे, फिर जितना इनका बीच में गैप होता था सब ऐड कर देते थे, बट यहाँ पर सारे के बीच में गैप डिफरेंट है, इसलिए हम एक्सरसाइज इन सबको जोड़ के क्लास मार्क सबका प्रॉपरली निकालेंगे, सबका क्लास मार्क निकालना पड़ेगा एक्सरसाइज के लिए आपको, ठीक है। 11, 10, 7, 4, फिर 3 और 1, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, तो सर 0 और 6 के बीच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 6 और 10 16, इसके बीच की वैल्यू 8, 12, 17, 24, कितना 33, 39। आप इन सबको ऐड करके क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर रहे होगे। अब ये आ गया एक्स आई, क्या करें फिर, अब मल्टीप्लाई कर दे सीधा, डायरेक्ट मेथड से कर दे रहे हैं इसको, एफ आई एक्स आई, बिकॉज या अज्यूमिन लगाते हैं, चलो अज्यूमिन मेथड लगा लेते हैं, पूरी एक्सरसाइज में अज्यूमिन नहीं लगाया तो उस बेचारे के साथ ऐसा नहीं करते कुछ अत्याचार, ठीक है। तो अज्यूमिन मेथड में क्या होता है, हम निकालते हैं डी आई क्या होता है बेटा, एक्स आई माइनस ए होता है, इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। ए किसको मान लेते हैं हम, 17 को मान लेते हैं हम ए अपना, ठीक है, इसको ए मान लिया आपने, ठीक है जी। अब बच्चे क्या हो जाएगा आपका ये 13 माइनस 17 माइनस का 14 माइनस का 9 माइनस का 5 0 प्लस का 7
16 22, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आप देखो ना सब में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर डीआई हम स्टेप डेविएशन मेथड तब जाते जब सब में कुछ ना कुछ, सबके सब कॉमन मल्टीपल कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। यहाँ देखो 22, 16 और 14 का मिल रहा है 2, तो इसमें जाने से उतना कोई फायदा नहीं है। अब सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा सर आपका एफ आई डी आई आपने कर देना यार, ठीक है। तो 14 इंटू 11 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 154 हो जाएगा, 9 ये माइनस का 90 हो जाएगा बच्चे आपका, ठीक है। माइनस का 35 0 28 48 और 22, इन सबको बच्चे आपने क्या करना है, जोड़ लेना है, ठीक है। ये आ रहा है आपका सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ रहा है, -181 आ जाएगा। तो मीन कितना हो जाएगा बेटा आपका, अज्यूम मीन मेथड क्या कहता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ए कितना है बच्चे आपका, ए है 17, सिग्मा एफ आई डी आई माइनस का 181, सिग्मा एफ आई टोटल नंबर ऑफ हाउसेस क्या थे बच्चे आप, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चे आपके, 40 है। तो सिग्मा एफ आई आपका 40 है, डिवाइड करेंगे इसको यहाँ पे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, ठीक है। फिर 21 5 जा 20, फिर 10 2 5 4.525, 17 से माइनस करेंगे इसको 12 पॉइंट 10 में से 5 गया, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4। क्या आंसर है इसका, हाँ अप्रोक्सीमेटली 12.48 लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है जी। वैसे एग्जैक्टली आ गया आपका आंसर, तो चलो कॉपी कर सकते हैं इसको आप लोग। लास्ट क्वेश्चन है बेटा फ्रॉम द एक्सरसाइज, आपको लिटरेसी रेट दे रहा है डिफरेंट सिटीज का, ठीक है जी। आपको मीन निकालना है, तो सबसे पहला काम इसी डेटा को वर्टिकल फॉर्म में लिख लेना है इस तरीके से, नंबर ऑफ सिटीज। देखिए आपका ना जरूर या तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा फ्रॉम स्टार्ट, मीन या मीडियन से, मोड किसी से भी आ सकता है, या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको तीनों के, मीन मोड मीडियन, तीनों के फॉर्मुलेज होते हैं बढ़िया से, आपको फॉर्मुलेज याद होने चाहिए। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। स्टेप डेविएशन मेथड पे 2-2 क्वेश्चंस की बढ़िया से, मतलब जब भी आपसे कराया जाए तुरंत कर लो, और ठीक ठाक होना चाहिए, कैलकुलेशन में एक्यूरेसी आनी चाहिए। वो एक्यूरेसी आएगी जब आप मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन कर रहे हो और खुद से मेहनत से कर रहे हो, इधर नहीं कहीं से छापा आपा और आराम से किसी के एडिशन सुन के खुद कर रहे हो। प्लस माइनस आपको खुद करना है सिर्फ, यहाँ सब कुछ एडिशन का ही तो खेल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का खेल है, तो वो बड़ा फोकस से करना है आपने, तभी भाई मार्क्स खींच पाओगे वहां पे। बात समझ में आ रही है, तो इसीलिए आपने प्रैक्टिस करनी मल्टीपल टाइम्स, तो आपके 4-5 मार्क्स कहीं नहीं जाने भाई आपके, ठीक है जी। सो लिटरेसी रेट गिवन है कितना, 45 से। अच्छा ये काम तो करना ही करना है, ये एफ आई हो गया और ये एक्स आई हो गया, इतना तो हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ बार बार करना ही करना है। अब बेटा फटाफट से लिखते, लिटरेसी रेट 45 से 55, 55 से कितने का डिफरेंस आ रहा है सब में, 10 का आ रहा है। 75 से 85, 85 से बस यहीं रुक जाना, ठीक है। फिर आपको क्या बोल रहा है यार, परसेंटेज बता रहा है, नंबर ऑफ सिटीज बता रहा है 3, 10, 11, 8, 3, ठीक है। एक्स आई इन सबके बीच की वैल्यू 45 और 55 के बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50, 60, 70, 80। मैं ऐसा इसलिए लिख पा रहा हूँ बिकॉज इन सबके बीच में गैप बराबर का है, इसलिए, ठीक है। जहां नहीं होता तो फिर यहाँ निकालना पड़ता है सर, 8 करके 2 से डिवाइड करना पड़ता है। फिर इसके बाद आप देख रहे हो थोड़ी नंबर क्या है, बड़ी है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक को क्या मान लेते हैं, ए। तो ए मान लिया, तो मैं लिखाता हूँ यू आई। यू आई क्या होता है बेटा, एक्स आई माइनस ए अपॉन दैट, इसको डी आई बोलते हैं, अपॉन एच। एच क्या ले लेंगे, सबके बीच में गैप कितना था 10 का, तो मैंने 10 ही एच ले लेना है। सबके बीच में अगर यहाँ 10 का गैप है तो वही आप क्या ले लेते हो, एच ले लेते हो, ठीक है। बट अगर बराबर नहीं है फिर हम डी आई को देख के बताते कि क्या लेने वाले हम लोग, ठीक है जी। तो बेटा जी अब देखो 70 में से 50 गया, कितना बचा, माइनस का 20, 10 से करोगे तो माइनस का 2, -1 0 1 2, जो ऊपर चल रही थी नंबर वही आएंगी बट पॉजिटिव में आ जाएंगी। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, एफ आई इंटू यू आई, ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा, समझ में आ रही बात, ठीक है।
तो -2 से इसको 6 -10 0 8 6। बेटा 8 और 6 14 होता है, 10 और 6 16, तो 16 माइनस का है 14 है, तो क्या है माइनस का 2 आ जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 2 आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई 30, बोला क्या बच्चे, हाँ बोल तो रहा 35 सिटीज है, 35 आ गया। तो आपका मीन क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई सॉरी एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए कितना है 70, एच कितना है एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई 35। वाओ, तो कैंसिल करेंगे जरा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ऐसा करते हैं आप ना, जब भी आंसर फाइनल निकालो ना, आप ऐसा करना पहले एलसीएम वगैरह लेना, फाइनली डिवाइड करना जहां पर आपको पता चल रहा है। अगर यहाँ नीचे कोई इवन नंबर होता 4 2 ऐसा कोई नंबर होता, मतलब 2 की पावर में कोई नंबर होता, तो मैं सीधा डिवाइड कर देता, या 5 होता नीचे आपका 2 की पावर n या 5 की पावर n की फॉर्म में होता, तो मैं सीधा डिवाइड कर देता, तो मुझे पता मेरा आंसर एग्जैक्ट आता। ठीक है, तो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आप क्या करो, पहले पूरा एलसीएम लो, फिर उसका डिवाइड करो। यहाँ डिवाइड करके एडिशन करने में थोड़ा फिर पॉइंट का फर्क आता है। ठीक है जी, तो आपने अगर एलसीएम ले लिया 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 490 माइनस का 4/7 कितना आ जाएगा 390 6 बाय सॉरी हाँ 486/7 काटेंगे स्क्वायर 6 रुक तो जाओ 42 कितना बचा 66 9 63 फिर कितना आया 30 बचेगा, हाँ 4 फिर 20 फिर 2, आंसर क्या है 4 3 है, फिर 2 के बाद कितना बचेगा सर 8। एक सेकेंड ना, कितना आ रहा था वैसे 4 66 हो गया था, 30 आया था ना 4 28 20 22 60, हाँ 60 कितना बच रहा था 8 आ रहा था, तो ये कितना हो जाएगा राउंड ऑफ करके 69.43। ये आपका क्या है, इतना परसेंटेज आपका लिटरेसी रेट होगा। ठीक है जी, लास्ट में अगर यूनिट है तो यूनिट लगा दी, कोई परसेंटेज या रुपीज है तो वो लगा दिया आपने। ठीक है, मास है तो केजी लगा दिया, ये आपका मीन आ रहा है। क्लियर है बच्चों, हाँ तो बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। तो यहाँ पर हमने अपनी जो पहली एक्सरसाइज स्टार्ट की वो समाप्त करी है। अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा मोड का फॉर्मूला। ठीक है, आपको इस तरीके से क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे, हम वहाँ पे मोड निकालना सीखेंगे, मोड क्या होता है ये भी बता दूंगा। ठीक है, अगर आप 9th क्लास में आप लोगों ने नहीं पढ़ी ये चीज़, तो मैं आप लोगों को मोड क्या होता है वो भी बताऊंगा, और साथ में कैसे उसको निकालते हैं वो भी अपन लोग सीखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय 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 बाय।